ओम शांति 17 जून 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सूर्यवंशी राज्यपद नेबा पाई निजर सबु किछि बाबांक पाखरे स्वाहा कर। सूर्यवंशी राज्यपद अर्थात शीतताप नियंत्रित एयर कंडीशन टिकेट। सूर्यवंशी राज्यपद नेबा पाई निजर सबु किछि बाबांक पाखरे स्वाहा कर। सूर्यवंशी राज्यपद अर्थात शीतताप नियंत्रित एयर कंडीशन टिकेट। प्रश्न एही दुनिया रे तुम संतान मानक ठारू अधिक सौभाग्यशाली केही भी नाहंती किपरि? एही दुनिया रे तुम संतान मानक ठारू अधिक सौभाग्यशाली केही भी नाहंती किपरि? उत्तर तुम संतान मानक सम्मुखरे बेहद्र बाबा अछंती। तांको ठारू तुमको बेहद्र संपत्ति मिलुछि। तुमे वर्तमान बेहद पिता शिक्षक एवं सतगुरुंकर संतान होई तांको ठारू बेहद्र प्राप्ति करुछ। दुनिया बाला तो तांको जानी भी नाहंती, तेबे तुम परी सौभाग्यशाली किपरि होई परिबे? गीत बड़ा खुशनसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुल भूषण पिला माने जानिछंती जे एबे आमे ब्राह्मण संप्रदायर होइछु, पुणी दैवी संप्रदायर हेबु। पिला मानकु बाबा बसी बुझाउछंती जेते बेले कि बेहद्र बाबा सम्मुखरे अछंती एवं तांको ठारू बेहद्र संपत्ति मिलुछि, बाकी आउ कोन दरकार? भक्ति मार्ग केबे ठारू आरंभ होइछि ए कथा केही जानि नाहंती। भक्ति मार्गर भक्त भगवान को अथवा कन्या माने तांकर बरं को मने पकाउछंती, किंतु आश्चर्यर कथा तांकु केही जानि नाहंती। एपरी केबे देखिछ कि सजनी साजन को जानि नथिबो, नचेत किपरि मने पकाइबो? भगवान तो समस्तंकर पिता अटंती। पिला माने बाबा को मने पकाउछंती, किंतु परिचय बिना स्मरण करुथिबारु सब व्यर्थ होई जाउछि। सेथिपाई स्मरण कले कौनसी फायदा हेउ नाही। स्मरण करी मध्य सही लक्ष्य को केही प्राप्त करि पारु नाहंती। भगवान किए, तांको ठारू कोन मिलिबो किछि हेले भी जानि नाहंती। एते सबु धर्म ख्रीष्ट बौद्ध आदि धर्मगुरु अथवा धर्म स्थापकों को तांकर अनुसरणकारी माने स्मरण करुछंती, किंतु तांको स्मरण कले कोन मिलिबो किछि हेले भी जानि नाहंती। एहा ठारू तो लौकिक पाठ पढ़ा भल, सेठारे लक्ष्य उद्देश्य तो बुद्धि रे रही थाए ना। बाबांक ठारू कोन मिलुछि, शिक्षकक ठारू कोन मिलुछि, आ गुरुंक ठारू कोन मिलुछि, ए कथा आउ केही भी बुझाई परिबे नाही। तुमे एठारे बाबांकर पुणी शिक्षकंकर पुणी सतगुरुंकर हेउछ। पिता और शिक्षकंक ठारू गुरु श्रेष्ठ होई थांती। एबे तुम संतान मानकर निश्चय हेला कि आमे बाबांकर होइछु। बाबा हमकु 5000 वर्ष पूर्व भली आसी स्वर्गर मालिक कराउछंती अथवा शांति धामर मालिक कराउछंती। बाबा कहउछंती गेल्हा संतान माने तुमे मो ठारू निजर संपत्ति नेब ना? समस्ते कहउछंती हाँ बाबा काहेकि न नेबु? अच्छा चंद्रवंशी राम पद पाइले खुशी हेब तो तुमर कोन दरकार? बाबा उपहार नहीं आसीछंती। तुमे सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरण करिब ना चंद्रवंशी सीता को? तुमे निजर चेहरा को तो देख। श्री नारायण को अथवा श्री लक्ष्मी को वरण करिबा योग्य होइछ? योग्य न होई कि परिवरण करि परिब? एबे बाबा बसी बुझाउछंती। अबिकल जेपरि कल्प पूर्वरु बुझाइथिले सेही परि पुणी थरे बुझाउछंती। तुमे पुनर्बार आसी संपत्ति नेउछ। तुमर लक्ष्य ही हेउछि बेहद्र बाबांक ठारू बेहद्र संपत्ति नेबा। ताहा हेला सूर्यवंशी राज्यपद। द्वितीय श्रेणी हेला चंद्रवंशी, जेपरि शीतताप नियंत्रित प्रथम श्रेणी
द्वितीय श्रेणी होई थाए ना, तेबे सत्ययुगर पूरा राजधानी शीतताप नियंत्रित बोली भाव। शीतताप नियंत्रित ठारू तो भल आउ किछि नाही। तापरे पुणी प्रथम श्रेणी रही। तेणु एबे बाबा कहउछंती तुमे शीतताप नियंत्रित सूर्यवंशी राज्य नेब ना चंद्रवंशी प्रथम श्रेणी रे नेब। जदि ता ठारू भी कम तेबे द्वितीय श्रेणी रे क्रम अनुसार उत्तराधिकारी हुओ। तेबे तुमे पुणी पछरे आसी राज्य पाइब, नचेते तृतीय श्रेणी प्रजा हेब। पुणी सेथिरे भी टिकेट आगुरु संरक्षित होई थाए। प्रथम श्रेणी संरक्षित, द्वितीय श्रेणी संरक्षित, क्रम अनुसार पद होई थाए ना। बाकी सेठारे समस्ते सुखित रही थांती। अलगा अलगा विभाग तो रही छिना। साहुकार लोके शीतताप नियंत्रित टिकेट नहीं थांती। तुम मानक भितरे साहुकार किए हेबे? जिए सबु किछि बाबांकु देई देई थांती। बाबा ए सबु किछि आपणकर। भारत रे ही महिमा गायन करा जाइछि। सौदागर, रत्नागर, जादूगर एही महिमा बाबांकर अटे, ना कि श्रीकृष्णकर। श्रीकृष्ण तो संपत्ति नेले, सत्य जुगरे प्रालब्ध पाइले, सी मध्य बाबांकर होई गले। निश्चित प्रालब्ध केउठारु तो पाई थिबे ना। लक्ष्मी नारायण सत्य जुगरे प्रालब्ध भोग करंती। एबे तुमे संतान माने भल भावरे जानिछ। निश्चित ये अतीतरे निजर प्रालब्ध गढ़ी थिबे ना। नेहरूंकर प्रालब्ध केते भल थिला, से निश्चित भल कर्म करिथिले। बिना मुकुटरे भारतर बादशाह थिले। भारतर महिमा तो बहुत अछि। भारत परि श्रेष्ठ देश अन्य कौनसी देश होई परिबो नाही। एहा परम पिता परमात्माकर जन्मस्थान अटे। एही रहस्य काहारी बुद्धि रे रहु नाही। परमात्मा ही अधा कल्प पई समस्तंकु सुख शांति देउछंती। भारत ही प्रथम नंबर तीर्थ स्थान अटे। किंतु ड्रामा अनुसार एकमात्र बाबांकु भूलिबा द्वारा देख सृष्टिर अवस्था किपरि होई जाइछि। सेथिपाई शिव बाबा पुणी थरे आसीछंती। निमित्त तो केही होई छंती ना। एबे बाबा कहउछंती अशरीरी हुओ, निजको आत्मा निश्चय कर। मु आत्मा काहार संतान ए कथा केही जानि नाहंती। आश्चर्य अटे ना। कहउछंती मध्य हे ईश्वर पिता दया कर। शिव जयंती मध्य पालन करुछंती, किंतु से केबे आसीथिले केही हेले जानि नाहंती। आउ एहा हेला 5000 वर्षर कथा। बाबा ही आसी नुआ दुनिया सत्य जुग स्थापन करुछंती। सत्य जुगर आयुष तो लक्ष लक्ष वर्ष नुहे। तेबे एहा घोर अंधकार हेला ना। गीतार उपदेश केते आसी शुणुछंती, किंतु ना पढ़ाइला वाला ना पढ़िला वाला किछि बुझुछंती। बाबा केते सहज करी बुझाउछंती। कहउछंती केवल बाबांकु मने पकाओ। गृहस्थ व्यवहार रही पद्म फूल समान हुआ। विष्णु को ही सब अलंकार देई देइछंती। शंख देइछंती, फूल मध्य देइछंती। वास्तव रे एहा देवता मानकु दिया जाउ नाही। एहा केते गुप्त गंभीर कथा। ए सब ब्राह्मणकर अलंकार अटे, किंतु ब्राह्मण मानकु किपरि देबे? आजी ब्राह्मण अछंती, काली शूद्र होई जाउछंती। ब्रह्मा कुमार ही शूद्र कुमार होई जाउछंती। माया एथिरे विलंब करू नाही। जदि कौनसी भूल कले, बाबांकर श्रीमतरे चालिले नाही, बुद्धि खराब हेला, माया भल भावरे चापुड़ा मारी मुह बुलाई देई थाए। मनुष्य क्रोधरे कही थांते ना, चापुड़ा मारी मुह बुलाई देबी। तेबे माया मध्य एही परि अटे। बाबांकु भूलिल एवं माया गोटे सेकेंड रे चापुड़ा मारी मुह बुलाई देला। बाबांको ठारू गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्तिर संपत्ति नेउछंती। पुणी माया गोटे सेकेंड रे ताहा खत्म करी देउछि। केते भल भल संतान मानकु माया धरी नेउछि। देखुछि केउठी भूल हेउछि, तेबे तुरंत चापुड़ा मारी देउछि, अर्थात बाबांकु भुलाई देउछि। बाबा तो आसी पुरुणा दुनियारू आमको विमुख कराउछंती। जदि लौकिक बापा गरीब होइथांती
पुरुणा घरे रहुथांती पुणी जदि नुआ घर तैयारी करिथांती तेबे पिलामानक बुद्धि रे रही थाए बास नुआ घर तैयारी हेब आमे जाई रहिबु एई पुरुणा घर को भांगी देबु। एबे बाबा तुम मानक पाई हातरे बहिष्ठ अथवा वैकुंठ आनिछंती कहउछंती गेल्हा पिल्ला माने मु तुम आत्मा मानक सहित कथा हेउछि एही आखि द्वारा तुम संतान मानकु देखुछि साकार प्रजापिता ब्रह्मा का आखि द्वारा बाबा बुझाउछंती मु मध्य ड्रामार बसवर्ती अटे एपरि नुहे जे ड्रामा बिना किछि करि परिबे ना पिला माने रोगरे पडुछंती एपरि नुहे जे मु ठीक करि देबी ऑपरेशन करिबारु मुक्त करि देबी ना कर्म भोग तो समस्त को भोगिबाकु ही हेबा तुम उपरे तो बहुत बोझ रही कहीं ना तुमे सबुठारु पुरुणा अट सत्व प्रधान रु एकदम तम प्रधान होइछ एबे तुमको बाबा मिलिछंती तेणु बाबांक ठारु संपत्ति नेबा उचित। तुमे जानिछ कल्प कल्प ड्रामा अनुसारे आमे बाबांक ठारु संपत्ति नेउछु जी सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुलर होइथिबे से निश्चित आसीबे जी देवता थिले पुणी शूद्र होई जाइछंती पुणी से ही ब्राह्मण होई दैवी संप्रदायर हेबे एही कथा बाबांक बिना केही बुझाई परिबे नाही। बाबांक तुमे संतान माने केते मिठा लागुछ कहउछंती तुमे मोर सेही कल्प पूर्वर संतान अट मु कल्प कल्प तुमको आसी पाठ पढ़ाउछि केते आश्चर्यर कथा निराकार भगवान वाच शरीर सहित कथा हेबे ना शरीर अलगा होई गले आत्मा कथा होई परिबो नाही आत्मा अलगा होई जाई थाए एबे बाबा कहउछंती अशरीरी हुआ एपरि नुहे जे प्राणायाम आदि करिबाकु हेबो ना बुझिबाकु हेबो जे मु आत्मा अविनाशी अटे मो आत्मा रे 84 जन्मर पाठ भरी होई रही छी। बाबा निजे कहउछंती मो आत्मा मध्य जे अभिनय करूछि से सब पाठ भरी होई रही छी। भक्ति मार्ग रे सेठारे अभिनय चली थाए पुणी ज्ञान मार्ग रे एठारे आसी ज्ञान देउछि भक्ति मार्गर आत्मा को ज्ञान विषय रे जଣା ही नाही जदि केही मद्यपान न करिथिबे तेबे स्वाद की परि जानिबे सेही परि ज्ञान मध्य जेबे नेबे तेबे जଣା पड़िबो ज्ञान द्वारा सद्गति होई थाए तेबे निश्चित ज्ञान सागर ही सद्गति करि परिबे। बाबा कहउछंती मु समस्तंकर सद्गति दाता अटे सर्वदयार लीडर अछंती केते भिन्न भिन्न प्रकार अछंती वास्तव रे तो समस्तंक ऊपरे दया करिला बाला बाबा अटंती। बाबा को कहउछंती हे भगवान दया कर तेणु समस्तंक ऊपरे से दया करूछंती बाकी समस्ते हेले हद्र दया करिला बाला बाबा तो सारा दुनिया को सत्व प्रधान कराउछंती सेथिरे तत्व मध्य सत्व प्रधान होई जाउछि एही काम परमात्मांकर अटे तेणु सर्वदयार अर्थ केते बड़ एकदम समस्तंक ऊपरे दया करूछंती स्वर्गर स्थापना रे केही भी दुखी हेउ नाहंती सेठारे नंबर 1 आसबाब पत्र वैभव आदि मिलिब दुख देउथिबा जीव जंतु माछी आदि केही रहिबे नाही सेठारे मध्य बड़ लोकमानंक घर केते स्वच्छ रही थाए तुमे सेठारे केबे भी माछी मध्य देखिबो नाही कौनसी मशा आदि सेठारे पसी परिबे नाही स्वर्ग रे आसीबा पई कहार शक्ति ही नाही सेठारे अपरिष्कार करूथिबा कौनसी जिनिस रहिबो नाही फूल मानकर प्राकृतिक सुगंध रहिबो तुमको सूक्ष्म बतन रे बाबा सुबिरस अर्थात फल रस पियाउछंती तेबे सूक्ष्म बतन रे तो किछि हेले भी नाही सबु साक्षात्कार अटे वैकुंठ रे केते भल भल फूल बगीचा आदि रही थाए सूक्ष्म बतन रे कौनसी बगीचा आदि नाही ए सब हेला साक्षात्कार एही ठारे बसी तुमे साक्षात्कार करूछ एही गीत मध्य बहुत फास्ट क्लास तुमे जानिछ आमको बाबा मिलिछंती आउ कोन दरकार बेहदर बाबांक ठारु बेहदर वर्षा नेउछ तेणु बाबांको मने पकाइबा दरकार बाबांकर मत प्रसिद्ध अटे
श्रीमत द्वारा आमे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ हेबु, बाकी समस्तंकर हेला आसुरी मत। एथिपाई सेमाने जानी नाहंती जे सत्य जुगरे सर्वदा सुख थिला, लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। छोट बेले सेमाने राधा कृष्ण थिले, तांकर चरित्रर महिमा किछि नाही। स्वर्गरे तो सबु पिला माने बहुत फास्ट क्लास हेबे, सेठारे चंचलतार कौनसी कथा ही रहिब नाही। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, जदि एही पुराणा दुनियारू मुह फेराई नेइछ तेबे पुणी एभली कौनसी भूल करिवार नाही जहाँकि माया पुणी निज आड़कू मुह कराई देव। श्रीमतर अवज्ञा करिबा अनुचित। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबाकू हेब। जदि एही पुराणा दुनियारू मुह फेराई नेइछ तेबे पुणी एभली कौनसी भूल करिवार नाही जहाँकि माया पुणी निज आड़कू मुह कराई देव। श्रीमतर अवज्ञा करिबा अनुचित। बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबाकू हेब। द्वितीय पॉइंट, बाबांक उपरे निजर सबु किछि स्वाहा करी पक्का उत्तराधिकारी होई सत्य जुगे एयर कंडीशन टिकेट नेबाकू हेब। लक्ष्य एवं उद्देश्य को बुद्धि रे रखी पुरुषार्थ करिबाकू हेब। बाबांक उपरे निजर सबु किछि स्वाहा करी पक्का उत्तराधिकारी होई सत्य जुगे एयर कंडीशन टिकेट नेबाकू हेब। लक्ष्य एवं उद्देश्य को बुद्धि रे रखी पुरुषार्थ करिबाकू हेब। वरदान, स्वस्थिति द्वारा सर्प परिस्थिति गुड़ी को सम्मुखीन करुथिबा अव्यक्त स्थितिर अभ्यासी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्प परिस्थिति गुड़ी को सम्मुखीन करुथिबा अव्यक्त स्थितिर अभ्यासी भव। जेतेबेले अव्यक्त स्थिति रे रहिबार अभ्यास पक्का होई जिव, सेतेबेले निजर स्वस्थिति द्वारा प्रत्येक परिस्थिति को सामना करि परिबो एवं एही अभ्यास तुमको अदालत को अर्थात धर्मराज पुरी को जीवारु रक्षा करि देव। सेथिपाई एही भली अभ्यास को जेतेबेले तुमे माने स्वाभाविक नेचर रे परिणत करि देव, सेतेबेले ही नेचुरल कैलामिटीज अर्थात प्राकृतिक दुर्विपाक हेबा आरंभ हेब। काहींकिना सामना करिबा बाला जेतेबेले निजर स्वस्थिति द्वारा प्रत्येक परिस्थिति को अतिक्रम करिबार शक्ति धारण करि नेबे, सेतेबेले जाई परदा खोलिब। एथिपाई पुरुणा अभ्यास गुड़िक ठारू, पुरुणा स्वभाव संस्कार ठारू, पुरुणा कथा ठारू संपूर्ण वैराग्य आसीबा दरकार। स्लोगन, जदि निजको निमित्त कर्मकर्ता मने करिब तेबे कौनसी भी कार्य रे थकी पड़िब नाही। जदि निजको निमित्त कर्मकर्ता मने करिब तेबे कौनसी भी कार्य रे थकी पड़िब नाही। अव्यक्त इशारा, सर्वदा हर्षित रहिबा पई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। स्वच्छ हृदयवान पिला माने ही बाप दादा को सबुठारु प्रिय अटंती। स्वच्छ हृदयवान सर्वदा बाप दादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी अटंती। सेमाने निजर मनोवृत्ति रे दृष्टि रे वाणी रे संबंध संपर्क रे सर्वदा एका भली सरल एवं स्पष्ट देखा जाती। तेबे सरलतार लक्षण हेला दिल दिमाग अर्थात बुद्धि वाणी सबु किछि एका भली। दिल रे गोटिए कथा, वाणी रे आउ गोटिए कथा, यह सरलतार लक्षण नुहे। सरल स्वभाव वाला सर्वदा नम्रचित निरहंकारी एवं निस्वार्थी होइथांती। सेमाने सरल चित सरल वाणी सरल वृत्ति सरल दृष्टि वाला होइथांती। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य, मनुष्य लोक देवलोक भूत प्रेत मानक दुनियार विस्तृत मर्म। अनेक मनुष्य प्रश्न करुछंती, एही जो अशुद्ध जीवात्मा जो मानक प्रेतात्मा कहा जाई थाए, यह सत्य ना कल्पना बा भ्रम? यह उपरे आज स्पष्ट भावरे बुझाई कहउछंती कि मनुष्य आत्मा जेतेबेले विकर्म करे
ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନା କି ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଯୋନିରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୃଥକ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଶୁ କେବେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁନିଆ ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷମାନଙ୍କର ନିଜର ଦୁନିଆ ରହିଛି। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାର ଅନୁଭବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିପରି ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସୁଖ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଭୋଗ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହିଁ ଥାଏ, ନା କି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ନାଟକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ ମଣିଷଙ୍କର ରହିଛି। ଏହି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ନାଟକର ଶୋଭା ଅଟନ୍ତି। ସାରା କଳ୍ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି 84 ଲକ୍ଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋନିର ସଂଖ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ଵ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ବାକି ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ହିଁ ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେବା, ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଏବଂ ସତ୍ଵ ରଜୋ ତମୋ ଆଦି ସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କରେ ଆସିବାର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ମର୍ମରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନ ପୁରାଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ମନା ଭବ। ଏବେ ବୁଝିବା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଜେ କରିଥିବା ବିକର୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର କରି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭରୂପୀ ଜେଲରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଏପରି ମାତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ କାଳରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଆତ୍ମା ଶରୀର ଧାରଣ ନ କରିପାରି ଆକାରୀ ରୂପରେ ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଘୋଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ହୋଇ ଇତସ୍ତତ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଗିବା ଅଟେ। ସେହି ଅଶୁଦ୍ଧ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କାହାରି କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ରହିଥିଲେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ହିସାବ ଚୁକ୍ତ କରି ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ନିଜର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। କେହି କେହି ଜୀବାତ୍ମା ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ, ଏକ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଭୋଗ, ଯାହାକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମରୁ ଏହି ସାକାରୀ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନାଟକ ମଝିରୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଫେରି ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କରିଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଚକ୍ରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ, ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁମନ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ।
ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଧନ ସାଇତିର କ୍ଷୀଣ, ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଧନ ସାଇତିର କ୍ଷୀଣ, ଜଗତ ଜନକୁ କର ପ୍ରଦାନ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁମନ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଦୈବୀ ଗୁଣ ବାସ ଖେଳାଇ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଦୈବୀ ଗୁଣ ବାସ ଖେଳାଇ, ବିକାର କଣ୍ଟାକୁ ଦୂର କରିଥାଅ, ବିକାର କଣ୍ଟାକୁ ଦୂର କରିଥାଅ, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ କରି ସ୍ମରଣ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁମନ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ। ଏ ଶରୀର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ୱର ଜୀବ ନାହିଁ ଅମର ପୁର, ଏ ଶରୀର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ୱର ଜୀବ ନାହିଁ ଅମର ପୁର, ଦେହ ଠାରୁ ମୋହ ଯେତିକି କଟିବ, ଦେହ ଠାରୁ ମୋହ ଯେତିକି କଟିବ, ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ କଳଙ୍କହୀନ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁମନ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ। ଏକମତ ଶୁଭ ବିଚାର ବିଶ୍ୱାସକୁ କରି ଆଧାର, ଏକମତ ଶୁଭ ବିଚାର ବିଶ୍ୱାସକୁ କରି ଆଧାର, ମହାବୀର ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଦୂରେଇ, ମହାବୀର ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଦୂରେଇ, ମିଳିମିଶି କର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁମନ, ଏ ଦୁନିଆ କଣ୍ଟାର ବଣ।